जो भी पर्सन अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, इनफैक्ट आपके प्रोस्पेक्ट, आपके जिनको आप लिंक्स दिए वो अभी तक ज्वाइन नहीं किए, फटाफट से चेक कर लीजिए। और हो सके तो आप भी इस मीटिंग को लास्ट तक देखिएगा। जिस पर्सन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स भी आता है कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, बट एक्चुअली फैक्ट क्या है वो सारी चीज आज मैं बताने आई हूँ। और क्यों करना चाहिए और आज के टाइम में फ्यूचर क्यों है, पहली बात तो ये मैं बता देती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर क्यों है। तो वो सारी चीज आज डाउट क्लियर करने आई हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत सारी चीज बताने आई हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, एंड हो सके तो कॉपी पेन डायरी लेके बैठ जाइएगा, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज समझ में आए। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ मीटिंग को। मेरा नाम है आकांक्षा गुप्ता और मैं कोलकाता साइड से हूँ, और TLF क्रिएटर के साथ मुझे 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं, एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही हूँ। आज का टॉपिक है अनलॉक योर पोटेंशियल, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब फ्यूचर क्यों है। आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग का फिलहाल तो अभी दौर है, ये आपको पता है, बट आगे इसमें फ्यूचर हमारा क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी। और हम लोग जिस पोटेंशियल से काम कर सकते हैं ना इसमें, वो सारी चीज आपको डाउट क्लियर करूंगी। तो फटाफट से कॉपी पे लेके बैठ जाइए, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी, बहुत सारे माइंड में जो चल रहे हैं आपके, उस सब चीज के डाउट्स में क्लियर करने आई हूँ। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड हाउ डज इट वर्क। अगर मैं बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, उसमें इंसान काम क्या करता है। तो अगर मैं एक छोटा सा सिंपली डेफिनेशन बताऊं आपको, तो ये एक बिजनेस मॉडल है जिसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, और इसमें पर्सनली हम लोग अपना नेटवर्क को बिल्ड करते हैं। और ये तो आपको पता है कि अगर आप पर्सनली अपना नेटवर्क बिल्ड करोगे, जितना नेटवर्क बिल्ड करोगे उतना आपका नेटवर्क फ्यूचर में होगा। अब बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है, मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लोग कहाँ से आएंगे, लीड्स कहाँ से मिलेगा, हमें क्या कन्विंस करना पड़ेगा, क्या हमें लोगों को जा जाके बताना होगा, क्या हमें लोगों को ऑफलाइन मीट करना पड़ेगा। अच्छा, काम क्या करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको पता है कि यहाँ पे जो भी पर्सन ज्वाइन करते हैं, जो भी आते हैं, तो उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, राइट। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करेंगे, वो रिक्रूट करेंगे, स्पॉन्सरिंग करेंगे, एंड इसमें काम इजिली यही होता है कि हम अर्निंग करते हैं कमीशन को सेल्स पे, नहीं तो टीम ग्रोथ पे। जितना आपका टीम बन रहा है, जितना आप अपना नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं, उनसे आपको क्या मिलेगा, एक बोनसेस मिलेगा। किस टाइप का बोनसेस, पैसिव इनकम कैसे आएगा, वो सारी चीज मैं क्लियर करूंगी आगे। बहुत सारे लोगों को ना मिथ होता है। अब मिथ वर्सेस फैक्ट मैंने ये इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को माइंड में ये लगता है कि ये है, बट इसमें एग्जैक्टली फैक्ट क्या है वो सारी चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ। इट इज अ पिरामिड स्कीम। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम मतलब जितना रिक्रूट करोगे उतना ही कमीशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि दो जोड़ेंगे, दो चेन बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो ये एक तरह का कानूनी बोल लो, लॉफुली बोल लो, कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोडक्ट बेस्ड वर्क है, जिसमें हमारे अंदर कंट्रोल होता है कि हम कितना अपना पोटेंशियल से वर्क करें, कितना हम लोगों को समझाएं, कितना लोगों के पास पहुंचे, जितना लोगों को गाइड करें अच्छा से। जितना नेटवर्क बिल्ड करोगे उतना हमारा अर्निंग होगा। अगर मैं आपको कंपनी की बात बताऊंगी तो आगे बताऊंगी कि कैसे वर्क होता है, जितना मिथ होता है लोगों के माइंड में, वो सारी चीज का फैक्ट्स में इसलिए क्लियर करूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों के ना माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। बहुत सारे के माइंड में ये भी होती है कि ओनली टॉप अर्नर्स सक्सीड। जैसे हमारे सीनियर्स है जो हमें ज्वाइन कराए हैं, उनसे भी हमारे सीनियर्स है, तो वही बस खाली सक्सीड हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। बट नो, दिस इज अ मिथ। अगर आप अपने पोटेंशियल से, जैसे आपको सिखाया जा रहा है, जैसे आपको बताया जा रहा है, जैसे हमारे सीनियर्स भी सक्सेस हुए हैं, वैसे उसी स्टेप बाय स्टेप अगर हम भी काम करें, अपने स्किल को इम्प्रूवमेंट करें, और जो चीज हमें सिखाया जा रहा है उसको 1 2 3 दिन नहीं, उसको कंसिस्टेंसी से काम करें, लगातार काम करें, तो हम उनसे भी अच्छा कर सकते हैं, नो डाउट। इट इज अ इजी मनी। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज हम अपना स्टार्ट करेंगे और फटाफट से मनी अर्न कर लेंगे। नो, ये ऐसा नहीं है। इट रिक्वायर्स डेडिकेशन, लर्निंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग। आपको बहुत ही डेडिकेटली काम करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन किए एक दिन नहीं किए, एक सप्ताह किए और एक सप्ताह गायब, नहीं। आपको डेडिकेटली कंसिस्टेंटली के साथ काम करना पड़ेगा, लर्निंग लेना पड़ेगा। आपको पता है कोई भी वर्क करो या कोई भी काम करो, या हम स्टडी भी करते हैं तो हम उसके पढ़ना पड़ता है, हमें लर्निंग लेना पड़ता है। अगर आप लर्निंग नहीं लोगे तो सीधी सी बात है, आप उतना जो चीज चाह रहे हो वो चीज नहीं कर पाओगे। रिलेशनशिप बिल्डिंग मतलब क्या होता है कि हमें एक बॉन्डिंग बनाना पड़ता है लोगों के साथ। अगर आप मुझे बात बताओ, अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपका बॉन्डिंग नहीं होगा तो क्या आप अपने पेरेंट्स को वो सारी चीज रिवील कर पाओगे जो आपके माइंड में चल रहा होता है, जो आपके साथ सिचुएशन हो रहा होगा आपके लाइफ में। तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए जिससे कि आप लोगों को समझा सको, लोग आपको समझ सके, लोग आपके सामने वो रिवील कर सके जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, लोग उनके सामने वो जो चीज आ रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीज रिवील कर सके, तभी आप अर्निंग कर सकते हो बहुत ज्यादा।
आपका पोटेंशियल के हिसाब से आप उससे ज्यादा भी अर्निंग कर सकते हो अगर आप ये सारी चीज को फॉलो करोगे तो। अगर मैं बताऊं तो द पावर ऑफ लिवरेज बिल्डिंग अ स्केलेबल बिजनेस, अगर इसका लिवरेज बताऊं मतलब आपको कैसे फायदा आपको इंक्रीज करना है, तो लिवरेज और नेटवर्क, जितना हो सके अपना नेटवर्क को बिल्ड करना है। बहुत से लोगों के मतलब माइंड में चलता है क्या नेटवर्क कैसे बिल्ड करेंगे, मेरे पास तो लीड ही नहीं है, क्या मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा, क्या मेरे को लोगों को बार बार कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा? नो, आप जितने लोगों से मिलोगे उतना आप अपना बिजनेस को, नेटवर्क को एक्सपेंड कर पाओगे। जितना एक्सपेंड करोगे तेजी से कर पाओगे। अब कैसे? जैसे कि आपको पता है कि हम टीएलएफ फिटर से, मतलब टीएलएफ फिटर मतलब लीडरशिप फैक्ट्री, तो हम किसी के पास जाते नहीं है, मतलब हम किसी को अप्रोच नहीं करते हैं, हमारे पास लोग आते हैं। वी आर कंटेंट क्रिएटर, तो हम लोग क्रिएटर है तो लोग हमारे पास आते हैं, तो हमें तो कांटेक्ट करना पड़ता है, नो डाउट। बिजनेस में कांटेक्ट नहीं करोगे तो आप कैसे एक्सपेंड कर पाओगे अपने नेटवर्क को और साथ ही साथ अपने बिजनेस को? तो सामने से हमारे पास लोग आते हैं बिकॉज वी आर कंटेंट क्रिएटर। आपको पता है कोई भी चीज हो या कोई भी एक छोटा से छोटा चीज हो तो लोग सबसे पहले गूगल या यूट्यूब में ही सर्च करते हैं, उससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो वैसे हम भी अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारे पास लोग आते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और साथ ही साथ हमें कॉल करके हमसे मतलब मांगते हैं, मतलब हमसे जरिया मांगते हैं कि हाँ ये सही है ये नहीं है। हम लोग से क्यों बोलते हैं कि आप हमें गाइड करो। हम लोग से लोग आके ये पूछते हैं, मतलब आप ये खुद सोचिए कि जब आपसे लोग आके पूछेंगे कि क्या है, आप हमें गाइड कीजिए, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज आपके साइड से नहीं हो रहा, आपके पास लोग आके कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तेजी से बिजनेस ग्रो कर सकते हो और आप पे लोग ट्रस्ट करके आ रहे हैं। तो मेन थिंग इज दैट कि आप जितना लोगों के पास जाओगे उतना अपना नेटवर्क को बिल्ड कर पाओगे। टीम बिल्डिंग, आपको ये पता है कि टीम बिल्ड तो तभी हम कर पाएंगे जब हमें मेंटरशिप मिलेगा। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, हम जब भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, मेंटरशिप मिलता है। और आपको पता है कि वही मेंटर करते हैं, वही हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो आज की डेट में सीनियर है, मतलब अच्छे खासे लेवल पे जा चुके हैं, सक्सेस पा चुके हैं। तो ग्रो थ्रू मेंटरिंग एंड सपोर्टिंग योर टीम मेंबर। और आप जैसे आप अपना सिस्टम में पाओगे वैसे ही लोगों को आप गाइड कर पाओगे। अगर आपके सिस्टम में वो सक्सेस पर्सन नहीं है जो आपको गाइड नहीं कर पा रहे, तो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप भी फिर अपने सिस्टम में सपोर्ट नहीं कर पाओगे, अपनी टीम में सपोर्ट नहीं कर पाओगे। आप सपोर्ट तभी कर पाओगे जब आपको फुल्ली नॉलेज होगा। तो आपको पहले फुल्ली नॉलेज गेन करना होगा कि क्या ये कंपनी, कैसा कंपनी, क्या इसमें काम होता है, इसमें कैसे अर्निंग होता है, वो सारी चीज आपको गाइड प्रॉपर्ली आपके माइंडसेट में होना चाहिए, तभी आप अपने टीम मेंबर को भी गाइड कर सकते हो। स्केलेबल इनकम, अर्न कमीशन एट मल्टीपल लेवल इंक्रीजिंग पोटेंशियल अर्निंग। स्केलेबल इनकम मतलब होता है कि आपको बहुत सारा अर्निंग, आप मल्टीपल लेवल तक अर्निंग इंक्रीज कर सकते हो, जितना आप पोटेंशियल उससे ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। बट ये सारी चीज तभी होगी जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा। अगर आपके माइंड में मिथ होगा, अगर आपके माइंड में डर होगा, तो सीधी सी बात है आपको डर भी लगेगा कि यार मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज को आपको अपने माइंड से पहले हटाना है और ये पूरा गाइड होना, पूरा अच्छे से आपको नॉलेज गेन करना है। जब आपके अंदर नॉलेज हो जाएगा वो सारी चीज का, जिस चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो बस आपको गाइड होना। आप जैसे ही आपको नॉलेज पूरा फुलफिल हो जाएगा वो सारी चीज आप वो कर पाओगे, जितना पोटेंशियल उससे ज्यादा अर्न कर पाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्निंग पोटेंशियल एंड पैसिव इनकम। अगर मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियली फ्रीडम भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकते हैं, बट कैसे? आपका अर्निंग पोटेंशियल कैसे हाई हो सकता है, पैसिव इनकम आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप ले सकते हो? आपको ये पता होगा कि 70% एवरेज इनकम ग्रो, नेटवर्क मार्केटर के हिसाब से 70% इनकम इंक्रीज होता है ईयरली, मतलब हर साल 70% से भी ज्यादा इनकम इंक्रीज होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। सब चीज डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल पे कि आप कैसे काम कर रहे हैं, आपको कैसे नॉलेज गेन हो रहा है, आप किस सिस्टम में काम कर रहे हैं, आपको वो सिस्टम सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप सिस्टम में जैसे काम कर रहे हो तो आपको इरिटेट तो नहीं हो रहे हो, या आप उस सिस्टम में काम कर रहे हो तो आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको ग्रोथ होना चाहिए। अगर आपका ग्रोथ नहीं होगा, आप स्टक हो जाओगे, तो सिंपली सी वे में अगर बताऊं तो फिर आपका जो पोटेंशियल है ग्रोथ होने का वो रुक जाएगा। अब आपको ये भी पता होगा कि 1K प्लस डॉलर, $1,000+ पोटेंशियल मंथली पैसिव इनकम। अगर आप पैसिव इनकम भी अर्न करना चाहो ना, तो मतलब सोच लीजिए आप 1 लाख और 1.5 लाख से भी ज्यादा अर्न कर सकते हो पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप जो रोज करो से सैलरी मिलता है हमें, हमसे जॉब करते हैं, तो जॉब करते हैं 1 मंथ करते हैं, तो हमें नेक्स्ट मंथ जो मनी आता है हमारे अकाउंट में, जो हमारे हाथ में कैश इन हैंड में, तो उसका मतलब है कि आपको एक्टिव इनकम आ रहा है।
बट आप एक नेटवर्क बिल्ड कर दो, आप एक अपना बिजनेस को ग्रो कर लो, आप अपना टीम बिल्ड कर लो, टीम पे बिल्ड कर लो, तो अगर आप काम नहीं भी करोगे फिर भी आपके पास पैसे आएंगे। इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। अर्न रिकरिंग इनकम थ्रू टीम सेल्स एंड वॉल्यूम बोनसेस। वही है कि आज आप अपना टीम बिल्ड करो, आपको ये अर्निंग आगे जाके टीम से मिलेगा, नहीं तो वॉल्यूम बोनसेस मिलेगा आपको। 24/7 इनकम अराउंड द क्लॉक। इसका मतलब है कि आप और भी अपना फायदा कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप अपना प्रॉफिटेबल कर सकते हो। अगर आप सो भी रहोगे वैल्यू स्लीपिंग, आप तभी भी अपना अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो आपको पता है कि आज के डेट में क्या होता है कि हम लोग जॉब करने के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि हमें एक बहुत ही अच्छा एमएनसी कंपनी मिले, बहुत ही अच्छा जॉब मिले जिसमें हम अपना जितना भी हम लोग का जो शौक है सेक्रीफाइस ना करें, हमारा जो भी शौक है वो फुलफिल कर पाए। बट ये भी आपने सुना होगा कि जो जॉब है वो एक सब्जी बदल सकता है या आपके एक जरूरत ही पूरे कर सकता है, मतलब जो नीड है बस उतना ही पूरा कर सकता है, बट जो हमारे सपने हैं, जो हमारे ड्रीम्स है, वो फुलफिल बहुत कम हो पाता है। तो अगर आपको बहुत ही पोटेंशियली से अपने लाइफ को चेंज करना है या पोटेंशियली से अपने लाइफ को फ्रीडम लाइफ जीना है, अगर आप सो भी रहो फिर भी आपके मनी आते रहे, आप सो भी रहो फिर भी आपका घर चलता रहे, आप सो भी रहो फिर भी आपका घर में कोई टेंशन ना हो, आपके माइंड में कोई टेंशन ना हो, आप आराम से अपना अर्निंग कर सकते हो और आराम से अपने लाइफ को फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। बट हाउ, कैसे? अब बहुत सारे लोगों को ये सोचना होता है कि मैं पर्सनली ग्रोथ स्किल कैसे डेवलप किया जाए, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ करना चाहिए, बट कैसे हम अपना पर्सनली ग्रोथ कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं अपने स्किल पे? तो मैं आपको बताऊं तो डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। आप जैसे आप कोई भी कंपनी को ज्वाइन करोगे, है ना, तो उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आपको गाइडेंस दिया जाएगा, तो आपका डे बाय डे क्या होगा, माइंडसेट ग्रोथ होगा धीरे धीरे। आप जितना लर्निंग लोगे, जितना उस काम के बारे में सीखोगे, जानोगे, बोलोगे, तो सीधी सी बात है आपको क्या होगा, एक एक्सपीरियंस होता जाएगा और साथ ही साथ आपको एक डर भी खत्म हो जाएगा। इंप्रूवमेंट ही होगा। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। आप लर्निंग लोगे, अगर आपको एबीसीडी नहीं आता था तो हम लोग ने क्या किया था, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था एबीसीडी बोलना, बट आज हम लोग बहुत अच्छा से बोल सकते हैं ए से लेकर जेड तक, राइट ना। तो इतना टाइम लगा है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, उस लर्निंग को कैप्चर करना पड़ेगा अपने अंदर, पूरा एकदम आपको अपने अंदर अज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ ये सारी चीज होती है इसमें। और स्किल डेवलपमेंट जब भी होता है जब एक चीज को पकड़ के आप बहुत ही अच्छे से उनको आइडेंटिफाई करते हो, क्लैरिफाई करते हो कि हाँ मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे काम आएगा, है ना। अगर आपको बोल दिया जाएगा कि इसका ये आप सॉल्व करके दिखाओ, तो आप तभी सॉल्व कर पाओगे कि जब आपको कुछ उसका पॉइंट आता होगा और आप अपना थोड़ा माइंड लगाओगे। स्किल तभी सुधरता है जब अपना क्रिएटिविटी माइंड लगाओगे और उस पर आप लग जाओगे कंसिस्टेंटली, राइट। ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड मेंटरशिप। ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स मतलब वो बहुत सारे ट्रेनिंग्स अवेलेबल होंगे। अगर मैं अपना कम्युनिटी या टीएलएफ क्रिएटर की बात बताऊं तो हम लोग को टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजिटली मिलता है, हम लोगों को हेल्प डेस्क भी मिलता है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स होता है वो रिपीटेडली उनको प्रॉब्लम्स नहीं आता है, अगर प्रॉब्लम होता भी है तो वो वहां जाके अपना क्वेरी को पुट करते हैं और उनको सॉल्व मिल जाता है प्रॉब्लम का। मेंटरशिप आपको आराम से मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो बहुत अच्छे हमें सिखाते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए जिससे कि आप बहुत आगे ग्रो कर सकते हो। जिस चीज में हम गलती कर रहे होते हैं ना उस चीज को रोक देते हैं कि नहीं आप ऐसे मत करो, आप ऐसे करो, जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इनफैक्ट हमें यहाँ पे ये भी कराया जाता है कि अगर आप में वो पोटेंशियल है, अगर एज अ स्पीकर आप आ सकते हो, जैसे कि मैं एज अ स्पीकर आपसे गाइड कर रही हूँ, आपको मेरे को कुछ क्राइटेरिया होता है उस चीज को फुलफिल करना पड़ता है, तो वो सारी चीज मैंने फुलफिल किया और आज आपके सामने एज अ स्पीकर 11 AM का सेशन दे रही हूँ। तो ये सारी चीज ट्रेनिंग प्रोग्राम, लर्निंग, स्किल का डेवलपमेंट करने के बाद ही आपको फुलफिल होता है। बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप स्किल। अगर कम्युनिकेशन इन द सेंस मतलब कि आज आप जो भी चीज बोल रहे हो वो चीज आप अच्छे से नहीं रख पाओगे, प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, लोगों के सामने आप नहीं बोल पाओगे, तो ये भी चीज एक होता है कि हम पर्सनल ग्रोथ में रुक जाएंगे। रिलेशनशिप स्किल होना चाहिए, मतलब जो लोगों के साथ आप बात कर रहे हो उसके साथ बॉन्डिंग बनाना, उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अगर सामने वाले पर्सन को अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप वो चीज सॉल्व नहीं कर पाओगे तो सामने वाला पर्सन आपसे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इग्नोर मारेगा, ब्लॉक करेगा। तो वो सारी चीज आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये क्या वर्क है, कैसा वर्क है, कैसे करना है, और उनके जितने भी प्रॉब्लम्स है डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को पूरा क्लियर करना पड़ेगा और एक पर्सनल एश्योरेंस देना होगा। और रिलेशनशिप बिल्ड इस कदर करो, मतलब ये माइंड में रखो ही मत कि वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, आप उनको एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर उनको गाइड करो कि हाँ वो मेरे ही फैमिली से हैं। हाँ उनको ऐसा गाइड करो कि सामने वाला पर्सन आपको दिल की बात तक बोल दे कि हाँ मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, इसका सोल्यूशन आप दीजिए। एज अ बिग गाइडर की तरह उन्हें एक ऐसा कंसल्टेंट की तरह गाइड करो। गोल सेटिंग एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग।
अब आपको पता है कि जो भी वर्क करते हैं तो हमें गोल बनाना पड़ता है, गोल को सेट करना पड़ता है और स्ट्रैटेजिली उसको बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, प्लान नहीं करोगे, गोल सेट नहीं करोगे, तो फिर आप जहां जाना चाहते हो, उस फ्यूचर में पहुंचना चाहते हो, जैसे कि हमारे सारे सीनियर्स हैं उनकी तरह या उनसे आगे पहुंचना चाहते हो, तो ये सारी चीज को आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं अपनाओगे, गोल सेट नहीं करोगे, स्ट्रैटेजी आप फुलफिल नहीं करोगे, या स्ट्रैटेजी बनाओगे ही नहीं, या सीनियर से बात करके प्लान नहीं लोगे, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, राइट ना। सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, अपने आप को एक सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे कि आज मैं 11 बजे का एक सेशन दे रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कि 11 बजे ही पहुंचू, मुझे 11 बजे से पहले एक सेट करना है कि हाँ मुझे ये बताना, मुझे ये करना है और ऐसे लोगों को समझाना है। अगर आप एट द सेम पॉइंट पे मतलब 11 बजे ही आप आओगे, तो आपके माइंड में चलता रहेगा यार आज तो मैं लेट हो गई, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं ना। तो जब भी कुछ करो तो टाइम की पंचुअल होना सीखो, जैसे कि उससे पहले ही आप आ जाओ, आपको क्या करना है, कैसे करना है, लोगों को कैसे समझाना है, कैसे गाइड करना है, वो सारी चीज आपको पहले माइंड में सेट करना होगा उससे पहले। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेटवर्किंग, आप जितना नेटवर्क बिल्ड करोगे, जितना रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, उतना आप पर्सनल ग्रोथ कर पाओगे। आज आप एक चीज बताओ, अगर आप बाहर में जाओगे, अगर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, वे ऑफ टॉकिंग अगर रूड होगा, तो सामने वाला जो पर्सन है आपसे वो बात नहीं कर पाएगा जितना वो करना चाहता है, जितना वो आपको डिलीवर करना चाहता है, अपनी बात को नहीं कर पाएगा। बट हाँ, आप नेटवर्किंग तभी बिल्ड कर पाओगे, नेटवर्किंग बहुत स्मूथली वे में तभी आप इंक्रीज कर पाओगे जब आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए। आप बॉन्डिंग बनाओ ऐसा जिससे कि सामने वाला पर्सन आपको सब कुछ क्लियर वे में बता सके। हेल्थ, वेलनेस, माइंडफुलनेस, इसका मतलब है कि आप अपना ग्रोथ तो करोगे, साथ साथ हेल्थ भी अपना अच्छा करोगे। वेलनेस इंडस्ट्री, आपको पता है कि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होते हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री होते हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग होता है। आफ्टर कोरोना आपको पता है बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हो रहे हैं, सिचुएशन आ रहे हैं जिसमें ना हेल्थ इश्यूज आ रहा है, कैंसर्स के बहुत मात्रा में बढ़ चुका है, बहुत से लोगों को अलग अलग टाइप के बहुत सारे डिजीज होने स्टार्ट हो गए हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते हैं, अब मैं आपको कंपनी भी बताऊंगी, आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि हम किस कंपनी में वर्क करें, आपको भी कैसा कंपनी चूज करना चाहिए। तो एक ऐसा कंपनी चूज करो जिसमें कि प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हो, आप यूज करो तो रिपीटेडली यूज करो, या आपसे कोई ले तो रिपीटेडली आपसे लेना स्टार्ट कर दे। और माइंडफुलनेस में मतलब क्या है कि आप जब ये सब चीज को जानोगे, सीखोगे, करोगे, तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अलग से माइंड आपका खुलना स्टार्ट हो जाएगा, क्रिएटिविटी माइंड और ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे, ज्यादा से ज्यादा बात करोगे, ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप बॉन्ड अपना बिल्ड करोगे। अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो इसमें क्या होता है ना, आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को ना एक डर लगता है कि यार मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे, मैं एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी काम कैसे करूंगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि आप अपने आप को जज कर लोगे, जो आप कर रहे हो ना, आपको डर लगेगा कि नहीं यार मुझे गलत जवाब नहीं देना, मुझे गलत नहीं किसी को बोलना। तो इससे अच्छा आप पहले नॉलेज ले लो उनका, जैसे ये मैं सेशन दे रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं फुल्ली नॉलेज लेके आई हूँ, तभी मैं आपको डिलीवर कर पा रही हूँ बहुत ही स्मूथली वे में, बहुत ही कॉन्फिडेंटली वे में, राइट। तो आप जवाब दे, मतलब जवाब के साथ रेडी रहो कि हाँ मुझे ये नॉलेज है। अगर सामने से कोई भी पर्सन क्वेश्चन रेज करे तो आप तुरंत उन्हें फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दे दो, और अगर आप गलती करें तो आपको खुद भी पता लग जाएगा कि हाँ मैं ये गलत बोल रहा हूँ। आप खुद पे खुद एग्जामिन करने लग जाओगे, खुद पे खुद क्वेश्चनिंग करने लग जाओगे कि यस मैंने ये गलत बोला, ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ऐसे में मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये सारी चीज क्वालिटी तभी बिल्ड होती है जब आप ये सारा चीज डे बाय डे इंप्रूव करोगे। कम्युनिटी एंड सपोर्ट, द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, आपको ये भी पता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते तो बहुत सारा सवाल होता है कि यार कम्युनिटी क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमें कुछ अच्छा कोई सिखा पाएगा कि नहीं सिखा पाएगा, क्या हमें कोई सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं पाएगा, क्या हमें कोई उस तरह सपोर्ट कर पाएगा जैसे हम चाह रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपको पता है कि डुप्लीकेशन का काम होता है, जो आप कर रहे हो सामने वाला पर्सन भी वही करेंगे तभी उनको रिजल्ट आएगा। अगर वो कुछ भी गलती कर देंगे या होता है अपने माइंड से करे तो हाँ वो क्रिएटिविटी माइंड हो, या अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं अलग तो वो भी आप कर सकते हो। बट आपको ये पता है कि इसमें डुप्लीकेशन और सिस्टमाइजेशन का काम होता है। आज मैं अगर बताऊं तो हम लोगों को यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेशन सिस्टम दिया गया है। आज मुझे जो भी सपोर्ट सिस्टम मिला है, जो भी सिस्टम मिला है, वो सारा सपोर्ट सिस्टम एंड सिस्टम वो मेरे जितने भी डाउनलाइंस आ रहे हैं उनको भी 72 आवर्स के अंदर अंदर या विद इन 2 to 3 डेज के अंदर अंदर उन्हें मिल जा रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम ढूंढो जिसमें डुप्लीकेशन वर्क तो हो, साथ साथ सिस्टम भी डुप्लीकेशन हो। शेयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अगर मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मेरे जितने भी पर्सन आएंगे या जितने भी लोगों से मैं कांटेक्ट करूंगी या आज मैं गाइड कर रही हूँ, तो मैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस को गेन कर रही हूँ और आप लोग के पास डिलीवर कर पा रही हूँ। तो वैसे ही आपको भी सपोर्ट मिलेगा, आपको ऐसा कम्युनिटी मिलेगा जिसमें भी आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा, जो कि हमारा कम्युनिटी, इसका नाम है द TLS क्रिएटर। इमोशनल
सपोर्ट एंड मोटिवेशनल। ऐसा नहीं है कि आज आपका तबीयत खराब है या इमोशनली आपके घर में कोई सिचुएशन हो रहा है तो आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। आपको फुल्ली सपोर्ट किया जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है, आपको मिथ है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं ज्वाइन करवा पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से लोग बात भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, भाग तो नहीं जाएंगे, मुझे ब्लॉक तो नहीं कर देंगे, ये सारी चीज हम लोग के माथे में चल रहा होता है, राइट। तो ये सारी चीज का भी आपको सोल्यूशन मिलेगा हमारे सीनियर के साइड से, हमारे साइड से, राइट ना। और मोटिवेट किया जाएगा। मोटिवेट इस कदर नहीं किया जाएगा आपको कि यार गाड़ी आ जाएंगी, पैसे, तो ये सारी चीज नहीं, आपको मोटिवेट, आपको नॉलेज प्रोवाइड करके मोटिवेट किया जाएगा। इस कदर मोटिवेट किया जाएगा नॉलेज से, जिससे कि अगर आप आगे भी गलती करो तो आप गलती ना करो, वो याद कर लो जो हमारे सीनियर्स आपको सिखाए हैं, जिससे कि आप भी वही करो जो सीनियर करते हुए आए हैं, और वो जैसे सक्सेस पाए हो वैसे आप भी सक्सेस पाओ। टीम वर्क इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। आपको पता है कि आज आप टीम वर्क करना होता है, इसमें अगर टीम वर्क नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप जो पाना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में आप नहीं कर पाओगे। आज मेरी जो टीम है, अगर मैं टीम को सपोर्ट नहीं करूँ, टीम वर्क ही ना चले मेरा, तो मैं कैसे फिर आगे जाऊंगी, मेरे टीम वर्क कैसे आगे जाएंगे, है ना। इसमें ये नहीं होता है कि मेरे को आगे जाना है, इसमें ये होता है कि आप जितना टीम को सपोर्ट करोगे, टीम जितना आगे बढ़ेंगे, आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे। इंक्रीज करना है टीम प्रोडक्टिविटी। आपको टास्क देना, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं मुझसे हो पाएगी नहीं पाएगा, तो उनको सपोर्ट करना, पर्सनल एश्योरेंस देना है, उनको जो नहीं समझ में आ रहा उस चीज पे गाइड करना है, तो ऑटोमेटिकली लोग आराम से काम करेंगे। एंड पर्सनली एक रिलेशनशिप बॉन्ड बनाना है सबके साथ। इंक्रीज ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। एकदम ट्रस्ट बिल्ड करना आपको, मतलब जो विश्वास नहीं होता ना, जो विश्वास नहीं होगा ना, अगर तो आप अपना ट्रस्ट को बिल्ड करना। जब तक आप अपने कम्युनिटी पे या सपोर्ट पे ट्रस्ट नहीं करोगे, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, या सपोर्ट नहीं, जैसे हम लोग के यहाँ से अगर कम्युनिटी के साइड से अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको, तो आपको एक डर महसूस होगा कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो वो सारी चीज आपको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा और सिस्टम पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा से ग्रो कर पाओगे। कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सबको एक जैसे प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आता है, तो डे बाय स्टेप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया जाता है। हमारा सुबह का सेशन होता है, शाम को 9 बजे का सेशन होता है। 9 बजे सेशन में आपको टॉपिक वाइज रिगार्ड आपको गाइड किया जाता है, इनफैक्ट हैंड रेज करके क्वेश्चंस भी लिया जाता है, क्वेश्चन आंसरिंग भी होता है, और साथ ही साथ एक हेल्प डेस्क है हमारा, जिसमें आप एआई अपलाइन बोलते हैं जिसको, उसमें भी आप जाके अपना क्वेश्चन को पुट कर सकते हो और आराम से अपना सोल्यूशन ले सकते हो। रिकॉग्निशन एंड सेलिब्रेशन। आप ये सोचो कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, जो आप चाहते हो, जो फेम चाहते हो, वो सारी चीज मिलेगी, एज अ सेलिब्रेशन करोगे आप। हम पढ़ाई बहुत करते हैं, इनफैक्ट हम जॉब भी करें, हम बहुत सारी चीज करते हैं, हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते, बट हाँ उससे चीज वो नहीं पा पाते हैं जिससे कि आप पाना चाहते हो। आज आप जॉब करते हो तो आप हर मंथ अपना पूरा एफर्ट डालते हो, पूरा आप अपना मेहनत करते हो, प्रेशराइज देते हो अपना फर्स्ट काम में, लेकिन वो सारी चीज फुलफिल नहीं हो पाती जो चीज आप चाहते हो। सेलिब्रेशन भी उतना अच्छे से नहीं कर पाते हो क्योंकि आप रिकॉग्निशन मिलता ही नहीं है उसमें, राइट ना। बट आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो आपको रिकॉग्निशन के साथ साथ आप सेलिब्रेशन भी बहुत फुलफिल करोगे जो आपके मन में है। इनफैक्ट कंपनी के साइड से बहुत फेम पाओगे, बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा, साथ ही साथ कम्युनिटी के साइड, जो टीएलएफ क्रिएटर के साइड से भी बहुत सारे इंसेंटिव रिकॉग्निशन मिलेंगे आपको। शेयर्ड विजन एंड गोल। आप अपना विजन को, मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये कंपनी का विजन देखो कि कंपनी कहाँ तक जा सकता है, कंपनी कितने सालों से है, या कंपनी का विजन क्या है, आगे जाके वो क्या क्या करना चाहता है ना, उनका गोल क्या है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमारा गोल क्या है, हम किस वे से वर्क करें जिससे कि हम अपने गोल तक पहुंच सके। स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ बिलोंगिंग। बहुत सारे को ये भी लगता है क्या मुझे कोई सपोर्ट करेगा, क्या मुझे कोई उतना मतलब गाइड करेगा कि मैं एक अच्छा से काम कर सकूं, तो डेफिनेटली करेगा, नो डाउट। आज जो आप चाहते हो, आपके माइंड में जो चल रहा है, वो सारी चीज फुलफिल होंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको अपना माइंड सेट करके आना है। यहाँ पे सपोर्ट की कभी कमी नहीं आती, ना कभी कमी होगी। सपोर्ट आपको दी बेस्ट दी जाएगी, बस आपके अंदर वो होना चाहिए कि मुझे कौन सा कंपनी चूज करना चाहिए, या मुझे ऐसा कौन से पर्सन से भी गाइड लेना चाहिए जिसमें मेरे को पूरा साथ दे, स्टेप बाय स्टेप हाथ पकड़ के मेरे को लेके चले। अब बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि मैम ठीक है, ये सारी चीज मुझे समझ में आ गए, हाँ मुझे स्टार्ट भी करना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज मुझे मिल सकती है, जो चीज मुझे बाहर नहीं मिल सकती। मैं इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ, इतना स्टडी कर रहा हूँ, फिर मुझे अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, मुझे एक अच्छा जॉब नहीं मिल रहा। इनफैक्ट जितने भी लोगों से मैं इंटरव्यू देता हूँ या लोगों के पास जाता हूँ ऐसा जॉब मिलने के लिए, है ना, जॉब लेने के लिए, तो वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, वो स्किल मांगते हैं। तो मेरे पास तो स्किल है ही नहीं मैम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो स्टार्ट कैसे करूँ, जर्नी को कैसे सक्सेस तक पहुंचाऊं। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कंपनी चूज करो अब आप जिसमें ये सारी चीज हो। गेटिंग स्टार्टेड योर जर्नी टू सक्सेस। कैसे आप जर्नी में चलो और कैसे आप सक्सेस पाओ।
चूज अ ट्रस्टेड कंपनी। आपको एक ट्रस्टेड कंपनी को चूज करना होगा। बहुत सारे लोगों को ये भी डर होता है कि पैसे तो नहीं लगेंगे, पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, या कैसे कंपनी चूज करो जिसमें बहुत सारी चीजें हो, जिसमें पिरामिड स्कीम भी ना हो, जिसमें लोग खाली सिंगल ही सक्सेस ना हो, हम भी सक्सेस हो। तो ऐसा ट्रस्टेबल कंपनी को चूज करो जिसमें आपको हर एक चीज मिले, जो ये मतलब ये ध्यान दो कि वो 164 कंट्री में काम चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्री में काम चल रहा हो, बहुत इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट में काम चल रहा हो। ऐसा कंपनी को चूज करो जिस कंपनी में सर्टिफिकेट बहुत ही अप्रूवल हो गवर्नमेंट के हिसाब से, वैसे कंपनी चूज करो, जिनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हो, वो सारे कंपनी को चूज करो। बट ये कंपनी मिलेगा क्या, मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी आगे। यूज द प्रोडक्ट योरसेल्फ, मतलब क्या, अपने आप प्रोडक्ट को यूज करो। अगर आप अपने प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो आप सामने वाले को रिकमेंड क्या कर पाओगे, सामने वाले को शेयर क्या कर पाओगे, कैसा प्रोडक्ट है, क्या प्लान है, क्या प्रोफाइल है, क्या चीज है ये जो आप भी कर सकते हो। तो पहले तो सबसे मेन बात है, जो भी प्रोडक्ट है इस कंपनी का, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, क्या कंपनी मैं कर रही हूँ, वो सारी चीज मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उस कंपनी का पहले आपको प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि आप जब भी अपना ट्रेडिशनल बिजनेस भी खोलोगे तो उसमें भी आपको वो सब चीज का नॉलेज लेना पड़ता है कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा क्या। अगर वो ही नॉलेज आपको नहीं होगा तो सामने वाला पर्सन जब क्वेश्चन रेज करेगा तो आप नहीं बता पाओगे। तो उससे पहले है कि आप प्रोडक्ट के बारे में जानो, प्रोडक्ट का नॉलेज लो और प्रोडक्ट को साथ साथ यूज करो और अपने बॉडी में एक फर्क पाओ कि हाँ यार ये यूज कर रहे हो तो उसमें फर्क आ रहा है कि नहीं कर रहा। आज मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बता पा रही हूँ बिकॉज मैं यूज कर रही हूँ। लर्न एंड ट्रेन, सीधी सी बात है, अगर आप लर्निंग लोगे तभी आप आगे जा पाओगे। अगर आपको ए नहीं आता तो आपको ए बनाना सीखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि जंप कर लेंगे लोग बी सी डी में, नहीं, आपको ए बनाना आता है तो तभी आप बी पे पहुंचोगे। अगर ए भी नहीं आएगा तो फिर जेड तक नहीं पहुंच पाओगे। तो वही चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग का पहला चीज होता है कि सबको पहले लर्निंग करना। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो लोगों को ट्रेन भी नहीं कर पाओगे। तो खुद ट्रेंड हो, उसके बाद लोगों को ट्रेन करो और इमीडिएटली एक्शन लो। अगर आपको आज मैं कंपनी के बारे में आपको पूरा इंट्रोड्यूस करूंगी अभी, तो एक टेक एक्शन नहीं लोगे तो सीधी सी बात है, जो लर्निंग कर रहे हो, जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, जो मैं आपको आज बोल पा रही हूँ, वो सारी चीज आपके माइंड में तो रहेगा, लेकिन आप उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे जब तक आप उस एक्शन नहीं लोगे इमीडिएटली। स्टे परसिस्टेंट एंड पेशेंस, मतलब एक जिद्दी बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, इनफैक्ट बहुत सारे लोग होते भी हैं कि जिद्दी नहीं होते। ठीक है, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। पेशेंस रखो, धैर्य रखो, जिद्दी बनो। कि अगर आप जिद्दी नहीं बनोगे, पेशेंसली अपना काम नहीं करोगे तो फिर आप कुछ नहीं हो पाएगा, राइट ना। देखो बुरा मत मानना, बट ये होता है कि अगर सामने वाला पर्सन आपको जो गाइड कर रहा है वो भी एक तरह से फील कर पा रहा है, वो भी वो कर रहा है, तभी वो इतना चीज बता पा रहे हैं, राइट। हमारे सीनियर्स जितने भी आज जो भी पोजीशन में है, जो भी लेवल पे हैं, वो भी ये सारी चीजें से गो थ्रू हुए हैं, तभी आज के डेट में उनका नाम है। स्टेज पे नाम उन्हीं का पुकारा जाता है जो ये सब चीजें से क्या क्यों गुजरे हैं। आज हमें जिद्दी नहीं होता। अगर हम स्टडी भी कर रहे हैं, अगर स्टडी में भी हम जिद्दी ना बने या आगे हम वो चीज नहीं पा पाएंगे, अगर धैर्य ना हो तो एक बार नहीं होता, दो बार नहीं होगा, बट वो डेफिनेटली होगा जब आप उस चीज पे लगे रहोगे और उस चीज को नॉलेज लेके इंप्लीमेंट करोगे सेम टू सेम। बिल्ड अ डेली रूटीन, एक डेली रूटीन बनाना पड़ेगा आपको, जिससे कि आप अपनी लाइफ में गो थ्रू हो सको वो सारी चीजों से जो आप करना चाहते हो। अगर आज आप 11 बजे का सेशन है, 12 बजे पहुंचोगे तो वो सारी नॉलेज तो मैंने दे चुकी, या मैं ही देर पहुंचूंगी तो मुझे खुद अजीब लगेगा कि यार मैं लेट कैसे हो गई। जब मेरा टाइम है तो मुझे उससे पहले पहुंचना चाहिए। आपका टाइम है यहाँ पे आने का तो आपको पहले पहुंचना चाहिए। आपको नहीं, देर कर दोगे तो नॉलेज आधा ही मिलेगा। और बोलते हैं ना, आधा नॉलेज पाओगे तो आधा ही सब कुछ पाओगे, आधा ही आप सक्सेस पाओगे। तो एक डेली रूटीन बनाना चाहिए और उस डेली रूटीन पे काम भी करना चाहिए। तो उस चीज को बिल्ड करो। और ये जितने भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग करते हैं, हम भी करते हैं, तो वो सारी चीज अगर हम लोग फुलफिल कर पाएंगे, अच्छे सिस्टमेटिक वे से चलेंगे, तो वो सारी चीज हमें मिल पाएगी जो हमें अभी तक नहीं मिली है। डेवलप योर पर्सनल ब्रांड, अपना पर्सनल ब्रांडिंग करो। आज आपको पता है मुझे कोई नहीं जानता, बट नाउ इट इज आई एम फीलिंग कि अगर मैं टीएलएफ में हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। आज मैं कोलकाता साइड से हूँ, बट मुझे तेलंगाना से बहुत सारे लोग जानते हैं, हैदराबाद से मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, बिहार, यूपी, कोलकाता से जानते ही जानते हैं। मतलब मेरे को नहीं पता, इतने सारे स्टेट है इंडिया में भी, इतने सारे लोग जानते हैं मुझे मेरे पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से। टीएलएफ किटर में यही बताया जाता है कि आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, कैसे आप यूट्यूब में वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आपको सामने वाला पर्सन खुद पे खुद आए और आपको ट्रस्ट करके आए, और जितने भी क्वेरी है, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हो, सामने से पूछे और आप उनको गाइड करो बहुत ही कॉन्फिडेंटली। बिकॉज आपको डर नहीं रहेगा कि नहीं यार मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे तो मैं क्या बोलूंगी, नहीं, वो आपको अप्रोच कर रहे हो, आप बताओगे कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है। तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है आज के लाइफ में, कि आप जब तक सोशल मीडिया में अपना फेस रिवील नहीं करोगे, सामने वाला पर्सन आपको देखेगा नहीं, ट्रस्ट नहीं करेगा, सामने से आएगा नहीं, तो फिर आप इजी वे में, स्मार्ट वे में ज्वाइन कैसे कराओ। फोकस ऑन हेल्पिंग अदर्स, ऑलवेज फोकस रखो कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। आज मैं यहाँ पे सेशन दे रही हूँ
तो मैं अपने, ऐसे नहीं कि मैं अपना फायदा के लिए दे रही हूँ, आज मैं सेशन दे रही हूँ तो आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ कि आप भी डिसीजन लो, आप भी नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे कंपनी में ज्वाइन करो जिससे आपका भी सपना पूरा हो सके। इनफैक्ट स्मार्ट वे, स्मार्ट तरीके से ज्वाइन करो जिससे कि आप जो चाहते हो वो फुलफिल हो, ना कि आप स्टक हो जाओ। तो ये फोकस रखो माइंड में ऑलवेज कि हाँ मुझे हेल्प करना है, मुझे लोगों को गाइड करना है, हाँ मुझे लोगों को उस कदर जहां तक पहुंचाना है वो जहां जाना चाहते हैं। प्लग इनटू अ सिस्टम। अब जो सिस्टम है ना उस पर पूरा एकदम मतलब जोर डाल दो कि हाँ वो सिस्टम क्या है, उस सिस्टम को पूरा अंदर अंदर डीपली जानो। आज एक प्लग होता है तो वो जितना वो टूपिन होता है उसके अंदर जाता है, प्लग के अंदर, तभी वो एनर्जी दे पाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाता है हमें। तो वैसे ही आप अपने सिस्टम को इस कदर जानो, डीपली जानो, प्रोफाइल क्या है, प्लान क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, ये सारी चीज डीपली जानो। इंसेंटिव कितने हैं, इंसेंटिव से हमें क्या क्या मिल सकता है, क्या हम अपने पेरेंट्स का फुलफिल कर सकते हैं सपने जो हम लेके आए हैं, वो सारा चीज जानो। तभी ये सिस्टम को आप समझोगे, तभी आप लोगों को समझा पाओगे। तो प्लग इनटू अ सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने बहुत उसकी गाइड कर दिया, बोल भी दिया, बट आपको पता है कि आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि जॉब मिलना मुश्किल है। तो ये सारी चीज मैं करूँ क्या, कौन सा कंपनी ज्वाइन करूँ जिससे कि मैं अपनी लाइफ को ग्रो पे जा सकूँ। मैं जॉब तो बहुत चाहिए होता है, हम लोग को हायर भी बहुत सारे लोग करने पड़ते हैं, मेरे पास तो स्किल है ही नहीं, मैं हायर कैसे हूँ किसी की कंपनी में। मैं तो लॉस्ट, किसी को मतलब जॉब मिला है तो वो जॉब भी मेरे छूट जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ उस कंपनी से जो कि एक ऑर्डिनरी पीपल को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई लेवल पे पहुंचा सकता है, मतलब जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचा सकता है। तो वो कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ग्लोबल बिजनेस अलाइन ऑर्डिनरी पीपल टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। सबके माइंड में होता है, सुना सुना नाम है, चलो हाँ हमें पता भी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या ये सच्ची में ऑर्डिनरी पीपल, एक नॉर्मल से पीपल को एक हीरो लेवल तक पहुंचा सकता है? यस, पहुंचा सकता है। जितना मैंने आपको समझाया वो सारी चीज अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर लोगे, सारी नॉलेज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लोगे, या सारे काम को मैंने बताया उस चीज को इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर मैं बताऊं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक मल्टीनेशनल स्पेशलिस्ट हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ये एलोवेरा पे बेस करता है। ये 1978 में स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, मेन हेडक्वार्टर। अगर इंडिया की बात करूं तो ये बांद्रा, मुंबई बांद्रा में इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ये अगर मैं बताऊं तो 160 प्लस कंट्री में काम चल रहा है। 195 तो हमारी कंट्रीज ही हैं, बट अप्रॉक्स 160 प्लस, अभी तो 170 प्लस हो चुका है। तब सोच लो डे बाय डे कंपनी इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते तो कंपनी का इंक्रीजमेंट कहाँ से होता है? ये इनफैक्ट ऐसे नहीं कि एलोवेरा ये खाली 2 प्रोडक्ट्स पे बेस है, बेस तो 2 प्रोडक्ट्स पे ही है, लेकिन बहुत सारे क्राइटेरिया में प्रोडक्ट्स को बनाता है। पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी है इसमें, बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बोला जाता है कि फॉरएवर कंपनी का जो भी बेस है एलोवेरा और हनी, तो एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में इस कंपनी का मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। हम यूज कर रहे हैं तो हमें पता है, अगर आप भी यूज करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ये दी बेस्ट कंपनी, दी एलोवेरा कंपनी क्यों बोल जाता है। आज आपको मैं बताऊं तो अगर आप एलोवेरा प्रोडक्ट्स यूज करोगे ना और आप किसी को दोगे भी ना, तो आपको रिजल्ट यही आएगा, कि सामने से बोला जाएगा कि हाँ मुझे भी जाना है, मुझे भी और चाहिए, मुझे बताओ कि कंपनी क्या है, इसका मार्केटिंग प्लान क्या, मुझे भी जाना है। जब ये प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, जब मैं आज प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट आ रहा है, तो अगर मैं किसी और को बताऊंगा तो वो भी करना चाहेंगे, उनको भी रिजल्ट आएगा अगर उन्हें कुछ क्वेरी है तो, राइट ना। अगर मैं फाउंडर्स के नाम बताऊं या लीडरशिप बोलूं तो रैक्स मॉर्गन से इस कंपनी को स्टार्टअप किए थे, अभी उनका डेथ हो चुका है, बट अभी वो कंपनी कौन संभाले? उनके बेटे, उनके सन ग्रेग मॉर्गन सर। ये वेलनेस एंड हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम जिसको बोलते हैं वो कंपनी है। अगर मैं बताऊं तो स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए से मैंने पहले बताया था, ये इसका मेन हेडक्वार्टर यहाँ पे। एलोवेरा ड्रिंक बनाते हैं, एलोवेरा जेल, एलोवेरा नेक्टर, ये सारे ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनफैक्ट मैं ये सारे प्रोडक्ट्स यूज कर चुकी हूँ। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनाते हैं लाइक फॉरएवर बी हनी, फॉरएवर आर्टिक सी। स्किन केयर प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं जैसे कि एलोवेरा जेल, एलो प्रोपोलिस क्रीम बनाते हैं, एलोवेरा जोजोबा शैम्पू बनाते हैं, जिसमें से मैं भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ बिकॉज मुझे भी बहुत सारा चीज का प्रॉब्लम था, बॉडी में डाइजेशन प्रॉब्लम था, पिंपल्स प्रॉब्लम था। तो ये सारे प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया अपने बॉडी के हिसाब से, है ना, तो मैं रिजल्ट पा रही हूँ। वेट मैनेजमेंट सिस्टम भी है, C9 किट, F15 प्रोग्राम, तो ये सारे चीज प्रोडक्ट्स बनाते हैं एलोवेरा कंपनी, फॉरएवर कंपनी। इतने बेहतरीन है, कंपनी चूज करोगे तो बेहतरीन कंपनी में प्रोडक्ट चूज करो। अगर बताऊं तो कैश रिच एंड डे फ्री कंपनी है। ओवर $5
$1.5 बिलियन से भी ज्यादा इनका एसेट्स है, और ये सारे चीज प्राइवेटली ओन्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी है या कोई और इस पे बिल्ड कर रहा है, नहीं, ये सारे चीज फॉरएवर के खुद के हैं। जब आप खुद सोच सकते हो इसमें एसेट्स है, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, हमें किसी को देना नहीं है, हमारा खुद का है या खुद इस पे हम लोग ओन है, तो कंपनी जब अपना खुद का बना के रखा है तो फिर किस चीज का डर। अगर मैं ग्लोबली मार्केट के हिसाब से बात करूँ तो 160 प्लस कंट्री में काम कर रहा है, ये हो रहा है, इसका काम बहुत ही स्मूथली वे में चल रहा है। 40 ईयर्स से भी ज्यादा हो चुका है। 13 में इसी मंथ में 13 मई को 47 ईयर्स हो चुके हैं। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। 13 में 1978 को स्टार्ट हुआ था, तो इसी ईयर 2025 में 13 मई को 47 ईयर्स हो चुके हैं। शायद तक आपके पेरेंट्स इतने एज के होंगे या उससे ज्यादा होंगे, तो मेरे पेरेंट्स तो इतने एज के हैं, उससे ज्यादा हैं, तो मैं बिलीव की हूँ कि हाँ भाई इतने देशों में इतना ईयर्स से चल रहा है कंपनी। मोर देन 10 मिलियन एवरी वर्ल्ड वाइड। 1 मिलियन आप सोच सकते हो 10 लाख होता है, तो ऑलमोस्ट कितने 10 मिलियन पीपल लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं कुछ इंडिया की बात करूं, जिसकी मैं कोलकाता से, तो आप भी इंडिया से ही हो, है ना, कोई ना कोई स्टेट से। तो इंडिया की मैं कुछ बात करूं तो इसमें 19 सेल ऑफिसेस है। वैसे एक बढ़ चुका है तो 20 सेल्स ऑफिसेस हो चुका है। मैं कोलकाता से, तो कोलकाता साइड में भी हमारा एक ऑफिसेस है जिसमें मल्लिक बाजार है। आप जाके सर्च भी कर सकते हो, तो आपके भी अपने स्टेट में आप सर्च कर सकते हो कहाँ पे इसका आरडी ऑफिस है, मतलब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस कहाँ पे है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कंट्री सेल्स मैनेजर की बात करूँ तो सर का नाम है मिस्टर हरीश सिंगला सर, जो हमारे इंडिया के सारे काम को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, संभालते हैं। स्टैब्लिश इन मुंबई इन द ईयर 2000 में ये मुंबई में आया था, मतलब इंडिया में आया था। तो आप सोच सकते हो 25 ईयर्स होने वाला है या हो चुका है। कंपनी ऑन इंडिया हेडक्वार्टर, अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में मैंने जैसे बोला आपको, मुंबई बांद्रा में इसका हेडक्वार्टर है। 1920 सेल्स ऑफिस हो चुका है। अगर इंडिया की बात करूं तो मोर देन 1 मिलियन एफबीओ है। एफबीओ का फुल फॉर्म होता है फॉरएवर बिजनेस ओनर्स, जैसे हम हैं। तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख, अब तो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, उससे ज्यादा इंडिया में काम कर रहे हैं, तो सोचो वर्ल्ड में कितना काम कर रहे होंगे। टर्नओवर की बात करें तो 500 करोड़ से भी ज्यादा इंडिया में टर्नओवर है, तो आप वर्ल्ड की सोचो कि वर्ल्ड में कितनी होंगी। अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूं तो IASC इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, ये उन्हीं को मिलता है जिनमें प्योर प्रोडक्ट हो। एलोवेरा का प्रोडक्ट है जैसे एलोवेरा जेल, तो उसमें कुछ पॉइंट का भी वाटर नहीं है, वाटर का भी तो पानी का बूंद भी नहीं है, पूरा एलोवेरा जेल है, वो भी अंदर वाला पल्प है, बाहर का जो ग्रीन पोर्शन है तो वो भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो वो ये जो सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलता है जिनके पास प्योर एलोवेरा है, पानी का बूंद भी नहीं है और कुछ जड़ी बूटी है। वैसे तो बहुत सारे सर्टिफिकेट मैं आपको बताऊं तो कोशर है, एम हलाल है, क्वालिटी फ्री है, ISO 17025 है। अगर आपको डीपली ये जानना हो, ये सर्टिफिकेट जानना हो कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट क्या क्या बोला जाता है, तो आपको जो लिंक दिए हैं उनसे जाके आप पूछ सकते हो, सारी चीज के डिटेल्स ले सकते हो। मैं बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बट नहीं बता पा रही हूँ बिकॉज टाइम इतने नहीं है। और अगर मैं इसकी बात करूँ प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन हैं, शायद तक आप यूज करो ना तो आप इसके खुद फैन हो जाओ। मैं तो फैन हूँ भाई, हमारे जितने सीनियर्स जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको रिजल्ट मिल रहा है, तभी उनका काम चल रहा है, राइट ना। आज मैं यूज कर रही हूँ, मेरे को एक अंदर से लग रहा है कि हाँ मेरी बॉडी में जितना भी पूरा कमी था या मुझे न्यूट्रिशन जो कमी थी या मैं नहीं सर्वाइव कर पाई थी उस प्रॉब्लम से, तो वो सारा प्रॉब्लम मेरे को प्रिवेंट हुआ उस चीज से। मैं इसको प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट आया, तो मैं लोगों को बता पा रही हूँ, लोगों को शेयर कर पा रही हूँ, इनफैक्ट लोगों को रिटेल कर पा रही हूँ। तो मैं यहाँ तक कि मैं अपना सेशन को एंड करती हूँ। जितना मैंने आपको गाइड किया, जितना मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक बने रहे, मेरे यहाँ तक इस सेशन को एंड तक सुने। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरा सेशन लास्ट तक देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम का फ्यूचर क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा कंपनी है जहाँ से आप पोटेंशियल, आपका जितना पोटेंशियल उससे ज्यादा अर्न कर सकते हो। बट जब सीखोगे, जानोगे, आगे से जो सिखाएगा आपको, एक अच्छा कंपनी को चूज करोगे जिस कंपनी में प्रोडक्ट्स दी बेस्ट है, जिस कंपनी में आपको हर एक चीज मिल सकता है, जो चीज आप पा सकते हो, उसके इंसेंटिव बोल लो या उसके आप प्रोडक्ट्स बोल लो या वो कंपनी का जो सर्टिफिकेट है, वो कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव है कि नहीं, ये सारा चीज आपको चूजेबल होना चाहिए। और ये कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में सारा चीज अवेलेबल है। प्रोडक्ट तो दी बेस्ट है, गवर्नमेंट अप्रूव मैंने दिखा दिया, सर्टिफिकेट दिखा दिया। अगर आपको जानना और भी है तो आप अपने जो आपको प्लान गाइड दिए, जो गाइड कर रहे हैं या लिंक्स दिए हैं, उनको आप जाके मांग सकते हो, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो या आप डिटेल्स जान सकते हो। मैं बताना बहुत कुछ चाहती हूँ बट बता नहीं पा रही, उसके लिए सो सॉरी। बट मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि असाइनमेंट होता है कि आपको बस खाली 2cc करना होता है।
और इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। आप 2CC क्या है, CC क्या है, वो सारी चीज़ अपने अपलाइन से गाइड कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप अपलाइन को फटाफट से कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे जाके पूछिए कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे हम भी सारी चीज़ कर सकते हैं जैसे मैम ने समझाया। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, आज आपने मेरा सेशन को लास्ट तक देखा, सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं कोई अलग सेशन में नए टॉपिक के साथ।